वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने हमारा सॉल्यूशंस का थर्ड लेक्चर है और आज हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन है क्या, फिर हम यूनिट्स की तरफ चलेंगे। तो कंसंट्रेशन को अगर हम देखें डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। यानी सिंपली कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूशन होगा कोई भी आपके पास, उसमें जो सोल्यूट की अमाउंट होगी वो आपके पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। कॉन्सेंट्रेशन हम सिंपल वर्ड्स में क्वांटिटी को भी कहते हैं, थिकनेस जो गाढ़ापन होता है उसको भी कहते हैं, और इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन में जितनी भी सोल्यूट की क्वांटिटी या सोल्यूट का प्रपोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने ले लिया वाटर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें हमने 2 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया। अब जो 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड है वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, यानी वो क्या होगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन हो। क्योंकि जब भी हमने किसी को बताना है कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो वो हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट्स यूज़ करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली उसकी अमाउंट बता देंगे। अब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, या आप कह लें एक्सप्रेस करने के लिए, उसके कुछ यूनिट्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। वो यूनिट्स हम पढ़ेंगे, और वो यूनिट्स हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है परसेंटेज और एक हमारे पास है मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम जो है वो परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो हम परसेंटेज को देखेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे किस तरह। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज का सिंपली जो हम फार्मूला पढ़ते हैं मैथ्स में, वो हमारे पास होता था कि ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100। ये तो हमारे पास होता था कि आपने जब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो जब हम परसेंटेज को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनीशन। तो परसेंटेज को जब हम सिंपली डिफाइन करेंगे तो क्या है, परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी यूनिट है कंसंट्रेशन की, रेफर्स टू, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी कि है क्या, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, यानी कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें परसेंटेज हमने सोल्यूट की देखनी है। तो परसेंटेज को हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी बात किसकी हो रही है, सोल्यूट की बात हो रही है। अब सोल्यूट का हमने जब भी परसेंटेज मालूम करनी है तो हमने देखना है कि सोल्यूट का वॉल्यूम या मैस क्या है, सोल्यूट का वॉल्यूम या मैस क्या है सोल्यूशन में, ठीक है, और वो सोल्यूशन आपके पास 100 ग्राम होगा या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक हो गया, सोल्यूशन 100 ग्राम होगा या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, तो उसमें हमने देखना है कि सोल्यूट का वॉल्यूम या मैस हमारे पास जो है वो क्या है। तो वो हमारे पास जब हमें वो पता चल जाएगा तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन हमें जो है वो हम मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज जो है, परसेंटेज मैस बाय मैस वो भी पढ़ेंगे, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने पढ़ना है। अब सबसे पहले हम देखें परसेंटेज मैस बाय मैस। तो मैस बाय मैस का मतलब क्या है कि सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट या सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूट होगा हमारे पास वो मैस उसका वो इसमें हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमने परसेंटेज मैस बाय मैस हमारे पास हेडिंग है, उसमें हमारे पास जो सोल्यूट होगा उसका मैस हमारे पास ग्राम्स में होगा, और जो सॉल्वेंट होगा उसका मैस भी हमारे पास ग्राम्स में होगा। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। ये जब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का हमने जो है वो मैस किस में रखना है, मैस यूनिट्स का पता चल जाएगा, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास बुक में जो एग्ज़ाम्पल है, बुक में हमारे पास एग्जांपल है जी, 10% मैस बाय मैस, ठीक है, शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैस बाय मैस है, यानी सोल्यूशन भी 100 ग्राम है और जो शुगर हमने ऐड की वो भी जो है वो ग्राम्स में है। तो हमने 10% अगर ऐड किया तो हमें इससे सिंपली पता चल गया कि 90% हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है बाकी जो है, ठीक है। हमारे जो सोल्यूट है वो हमारे पास 10 ग्राम है। अब जब हमने कैलकुलेट करना है मैस बाय मैस परसेंटेज, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा? फार्मूला हमारे पास होगा कि हम लेंगे मैस ऑफ सोल्यूट और उसके बाद मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, यानी टोटल हमारे पास कितना है, वही बात है ऑब्टेन्ड, और जो भी नीचे हमारे पास होता है कि टोटल इंटू 100। तो मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है, फिर टोटल हमारे पास क्या है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है मिल के जो सोल्यूशन बनाते हैं वो टोटल और इंटू 100 हमने करना है। तो हमारे पास जो है वो निकल आएगा मैस बाय मैस परसेंटेज। फिर नेक्स्ट हमने देखना है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। तो इसमें भी सिंपल हमें समझ आ रही है कि मैस बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब है जो मैस होगा वो सोल्यूट का होगा, सोल्यूट का मैस ग्राम्स में होगा, मैस का ग्राम में होता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होगा उसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा या डेसीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं कि कोई भी हमारे पास बीकर है, उसमें आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। सोल्यूशन का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आपने लेना है या डेसीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास जो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम होगी वो होगा क्या कि हाउ मच सोल्यूट डिजॉल्व इन इट, वो उसे हम कहेंगे मैस बाय वॉल्यूम, कि सोल्यूट कितना डिजॉल्व हुआ है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। सिंपल डेफिनीशन है। बुक वाली देखें तो वही बात है कि नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, के सोल्यूट मैस है, मैस ग्राम्स में है, तो वो डिज़ोल्व हुए हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वो हमारे पास होगी मैस बाय वॉल्यूम। इसी तरह यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि 10% m/v शुगर सोल्यूशन है। इसको समझ लेते हैं क्या। अब टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10% का मतलब है कि उसमें परसेंटेज 100 और उसमें जो 10वां पार्ट है यानी वो सोल्यूट का है। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसमें 10 ग्राम जो है वो शुगर हमने डिज़ोल्व किया एंड रिजल्ट इन 10% m/v सोल्यूशन। ये सिंपल सी बात है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे, सोल्यूशन को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि हम जो है वो 10 ग्राम शुगर ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम वाटर ऐड करते जाएंगे जब तक कि वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं हो जाता। तो ये हमारे पास जो है वो 10% m/v शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसको जब हमने कैलकुलेट करना होगा मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मैस हमारे पास सोल्यूट का कितना होगा, वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, इंटू 100 हमने करना है, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम आ जाएगी। फिर हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, ठीक है। और पहले हम इसको समझ लेते हैं इसकी क्वांटिटी क्या क्या है, फिर हम बुक से डेफिनेशन देखेंगे। तो परसेंटेज जो वॉल्यूम बाय मैस होगी, इसका भी आपको वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम दैट मीन्स कि सोल्यूट को हमने ऊपर रखा होता है, सोल्यूट जो होगा वो हम वॉल्यूम उसका लेंगे, और वॉल्यूम हमारे पास होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब में, और सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास मैस में होगा, मैस जो है वो ग्राम्स में होता है। अब इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है। वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बाय मैस है, तो सोल्यूट का क्या लेंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। तो वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आपको जब ये चीज़ पता चल गई वॉल्यूम बाय मैस और इसकी यूनिट्स, तो आप इसको ख़ुद ब खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम इन 100 वॉल्यूम जो है वो आपको पता होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में या डेसीमीटर क्यूब में है। तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज, ठीक है। सिंपल सी बात है, 100 ग्राम की हमने ले लिया सोल्यूशन, तो हमने इसमें देखना क्या है, हाउ मच सोल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिज़ोल्व्ड इन इट, के सोल्यूट जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब में कितना डिज़ोल्व है 100 ग्राम सोल्यूशन में, वो हमारे पास होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस।
तो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास इसमें 10% वॉल्यूम बाय मास सोल्यूशन, यानी एग्जांपल हमारे पास है 10% वॉल्यूम बाय एम अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर, यानी 10% अल्कोहल है इन वाटर। और इसका मतलब क्या हुआ कि 10 अब वॉल्यूम बाय मास है तो 10% जो सोल्यूट होगा उसका वॉल्यूम क्यूबिक सेंटर में होगा, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो आप एक बीकर लें, और ये हमने यहाँ पे एक बीकर ले ली और हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम सोल्यूट ऐड करेंगे। ये हम सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब भी आपने 10% अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है तो उसको कैसे जो है वो बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने सबसे पहले बीकर में अल्कोहल लेना है, उसके बाद आपने जो है वो वाटर को ऐड करते जाना है जब तक कि वो 100 ग्राम तक ना पहुँच जाए। तो इसी तरह बुक में उन्होंने इसका प्रिपेयर करने का तरीका लिखा है कि आपने जो है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर डिजॉल्व इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी पहले आपने ले लिया अल्कोहल, उसके बाद आपने अननोन वॉल्यूम ऐड करते जाना है, सो दैट टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इज़ 100 ग्राम, के टोटल वेट जो है वो 100 ग्राम जब तक ना हो जाए तो तब तक आप वाटर को ऐड करते जाएँ। इसका फार्मूला देख लेते हैं कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास को। तो उसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन, सिंपल सी बात है, इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। नेक्स्ट लास्ट आपके पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी हमारे पास जो सोल्यूट का वॉल्यूम है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, सॉल्वेंट भी सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इसको डिफ़ाइन कैसे कर लेंगे, इसका हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे, यानी वॉल्यूम जो है वो किस में आना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम हो गया और सोल्यूट को डिज़ोल्व करना है पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन, तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके एग्जांपल है हमारे पास कि 30% अल्कोहल सोल्यूशन है आपके पास। अब इसका मतलब क्या हुआ, 30% अल्कोहल सोल्यूशन में मतलब कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास सोल्यूशन है और जिसमें आपने 30 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है या सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट ऐड करना है। हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपेयर हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम एक बीकर लेंगे, उसमें आपने सबसे पहले जो है वो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल ले लेना है, फिर वाटर को ऐड करते जाना है जब तक कि उसकी जो क्वांटिटी है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक ना पहुंच जाए। तो ये आपके पास जो है वो 30% अल्कोहल सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो फार्मूला हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। साथ ही हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इफ़ वी ऐड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन, इसका मतलब है एसीटोन हमारे पास जो है वो क्या है, सोल्यूट है, और सोल्यूट हम किस में ले रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में, और क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। इसका मतलब ये हुआ कि एसीटोन जो सोल्यूट है हमारे पास वो हम ले रहे हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में इन वाटर। आगे चलते हैं, हमें इतना पता चल गया। टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन में हम जो ले रहे हैं यानी सॉल्वेंट है हमारे पास वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगी जब आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पता चल जाएगा। आप देखिए आगे, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन, हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, यानी हमने इसकी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताना है। तो उसी तरह हम इसका फार्मूला लगाएंगे। कंसंट्रेशन जब हमने फाइंड आउट करनी है, हमने स्टार्ट में ही कहा था कि कंसंट्रेशन को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, परसेंटेज में, यानी यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम हमारे पास सोल्यूट का कितना था, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, और सोल्यूशन हमारे पास कितना था, हमने 90 लिया था। 5/19 to 100 इज इक्वल टू 5.5। तो दस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज़ 5.5% बाय वॉल्यूम। तो यहाँ तक हमारा जो है वो आज का टॉपिक एंड हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।